एक संत जी थे और उनके दो शिष्य थे। दोनों शिष्य बड़े ही आज्ञाकारी, दोनों ही अपने गुरु जी की सेवा में सदैव तत्पर रहा करते थे। समान रूप से गुरु जी की सेवा करते, गुरु जी का आज्ञा पालन करते। दोनों ही शिष्य जो है बड़े ही होनहार थे। समय बीतता गया, धीरे धीरे गुरु जी के मन में एक विचार आया कि हमारे दोनों शिष्य बड़े होनहार हैं, दोनों आज्ञाकारी हैं। अब हम जो है आश्रम की गद्दी किसको दें? गुरु जी के मन में बड़ा विस्मय इस बात को लेकर रहा। गुरु जी ने एक उपाय किया। गुरु जी ने सुबह जो है पूजा किया, जलपान किया और दोनों शिष्यों को अपने बुलाया। दोनों शिष्यों को बुला करके कहा कि बच्चा, हम कुछ दिनों के लिए यात्रा पर निकलने जा रहे हैं और आप दोनों लोगों को मैं काम सौंपना चाहता हूं। दोनों शिष्यों ने कहा, रे गुरुदेव, बड़ी कृपा होगी, मैं किस योग्य हूं इसका मुझे आकलन हो जाएगा प्रभु, मुझे सेवा प्रदान किया जाए। मुझे भी बड़ी प्रसन्नता होगी कि आपकी सेवा का अवसर मिलेगा, आपके दिए हुए कार्य को संपन्न करने का मौका मिलेगा। तो गुरु जी ने दोनों शिष्यों को एक एक मुट्ठी चना दिया और कहा, बेटा, ये चना आप दोनों लोगों को संभाल के रखना है और जब मैं लौटूंगा तब यह चना आपसे मुझे चाहिए होगा। दोनों लोगों ने कहा, गुरुदेव, बड़ी कृपा आपकी। अब गुरु जी तो यात्रा पर चले गए। दोनों शिष्य अपने मन में, अपने अपने मन में विचार कर रहे हैं कि क्या किया जाए चने को। तो एक शिष्य ने क्या किया कि बढ़िया सा कपड़े की पोटली तैयार करी, उसमें रखा चना। फिर उसके बाद से उसने कहा कि कपड़ा में सीलन आ जाएगी, इसको क्या करूं कि पॉलीथीन में बढ़िया से बांध दूं, प्लास्टिक में बांध दिया जाए तो इसमें सीलन भी नहीं आएगी। बढ़िया व्यवस्थित करके उसने एक बढ़िया सुंदर सी संदूक में रख के पैक कर दिया कि जब गुरु जी लौटेंगे तब ये चना गुरु जी को दूंगा। और दूसरे शिष्य ने क्या किया कि दूसरे शिष्य ने आश्रम के लिए कोने में जाकर के, एक मुट्ठी तो था ही, एक छोटी सी क्यारी बनाई और उस क्यारी में चने को बो दिया। अब समय बीतता गया। गुरुजी 4 साल यात्रा पर रहे और इन 4 सालों में एक शिष्य चने को बक्से में रखा है और दूसरा शिष्य क्या है, चना बोया, फसल तैयार हुई, उसको काटा, उसमें से एक भी दाना नष्ट ना होने देता, उसको रखता, फिर फसल का समय आता फिर बो देता। ऐसे ऐसे करके 4 वर्ष बीतते बीतते ये आया कि 2 बीघे के लिए चना उसके पास तैयार हो गया। और गुरुजी 4 वर्ष बाद जब लौटे तो दोनों शिष्य बड़े प्रसन्न हुए कि गुरुजी का आगमन हुआ है। बड़ा स्वागत किया, बड़ा सत्कार किया, पानी गुनगुना करके गुरुजी के पैर धोए, पैर प्रक्षालन करके गुरुजी की बड़ी सेवा की, जलपान कराया। तब गुरुजी ने कहा कि बेटा, हम जाते समय आप दोनों लोगों को हमने चना दिया था, तो वो चना कहाँ है, मुझे दीजिए। तो एक जो शिष्य बक्से में रखा था वो गया,
बक्से का ताला खोला और पोटली निकाली, गुरुजी के पास लाया, पोटली खोली तो चने सड़ गए थे। दूसरा शिष्य, गुरुजी ने कहा कि आपके चने कहाँ हैं? उसने कहा गुरुजी आपको थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। कहे मतलब? कहे गुरुजी मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो गुरुजी को ले जाकर के जहां पर चना बोया था वहां पर दिखाया कि गुरुजी देखिए ये जो आपने चना दिया था इसको संजोते संजोते ये इतनी दूर के लिए उपलब्ध हो गया। फसल लहलहा रही थी, गुरुजी प्रसन्न हो गए। अब आप सब लोग स्वयं जान गए होंगे कि गुरुजी ने किसको गद्दी दिया होगा। अब यहां हमें विचार करना है, चना क्या है? गुरु द्वारा दिया गया शिष्य को नाम ही चना है। और बक्सा क्या है? वो पेटी जिसमें उसने पहले शिष्य ने रखा था। ये बक्सा जड़ता नामक पेटी है। ये जड़ता नामक पेटी। अब हमको क्या करना है कि गुरु के दिए गए नाम रूपी चने को उसका प्रसार करना, बोना। यह क्या है? यह चिंतन है। वो जो नाम दिया है उसका चिंतन ही फसल तैयार करना है। अब गुरु के दिए गए नाम का चिंतन किया जाए और चिंतन करके जैसे शिष्य ने फसल तैयार करी, गुरु प्रसन्न हो गए। गुरु को यह ज्ञात हो गया कि यह शिष्य अब मेरे इस आश्रम को आगे बढ़ाने योग्य हो गया है। मेरे अन्य शिष्यों को, मेरे दिए गए ज्ञान को और जो मेरे शिष्य हैं उनको संयोजित करने का इसमें पूर्ण रूपेण गुण है। मेरी दी गई प्रॉपर्टी को यह आगे बढ़ा सकता है। तो हमको क्या करना है कि गुरु के दिए गए नाम रूपी चने को चिंतन और अभ्यास से अपने अंतःकरण में नाम को चिंतित करना है, नाम का चिंतन करना है, अभ्यास करना है और उस परम तत्व की, उस परमात्मा की खोज में चिंतन करते हुए फसल तैयार कर देना है। अर्थात यह है कि परमात्मा को प्राप्त कर लेना, परमात्मा को प्राप्त करना।